बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सिंध पुलिस का जो एक कारनामा सामने आया है। दुआ मंगी केस में मुलज़िम को फ़रार करवाया जाता है और मुलज़िम को अदालत से वापसी पर एक शॉपिंग मॉल में जूते ख़रीदने के लिए उसको इजाज़त दी जाती है। सब अनोखे काम आपको सिंध सरकार में मिलेंगे। और जैसे हमने देखा था कि शाहरुख जोतोई केस में जो शाहरुख जोतोई है, जो कातिल है, जो उम्र कैद का मुजरिम है और जेल में बतौर सज़ा याफ्ता अपनी उसको काल कोठरी में टाइम गुजारना था, उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल क्या था जो उसके बाप ने बनाया था और एक बंगला था जिसमें उसकी रिहाइश रखी गई थी और सिर्फ शाहरुख जोतोई के लिए वहाँ पर हॉस्पिटल का एक ड्रामा रचाया गया था। 8 माह से वो वहाँ पर था। पहले उसको साकिब निसार के दौर में जब उसको पकड़ा गया था वो हॉस्पिटल के कमरे में लग्जरी लाइफ गुजार रहा था। तो ये भी सिंध सरकार के ही पास आता है ये मामला। और ये जो दूसरी तरफ और उसमें ऐसे मामलात भी हैं कि 30 के करीब ऐसे ताकतवर मुजरिम थे जिनके बारे में ये रिपोर्ट सामने आई थी कि वो रात को घर चले जाते हैं और वो अपने घरों में रिहाइश पजीर हैं जेल की बजाय। तो अब यही मामला हुआ दुआ मंगी, जो इतना अहम केस था उसमें जो मुलज़िम था उसको फ़रार करवाया गया। और अगली बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो और शॉकिंग है कि जिसने फ़रार करवाया उस सब इंस्पेक्टर को कल गिरफ़्तार किया था, आज ज़मानत मिल गई है। ये है हमारे मुल्क का निज़ाम, ये है हमारे मुल्क का कानून। और ये तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने कई करोड़ नहीं तो कई लाख रुपए उसको फ़रार करवाने के लिए होंगे और एक रात की थाने में, वो भी अपने थाने में उसने गुजारा होगा और उसके बाद उसकी सुबह ज़मानत होगी। ये हमारा निज़ाम है, ये कानून है। अब पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो उसके फ़रार होने के हवाले से चीज़ें सामने आई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और फिर हम बात करेंगे जो दुआ मंगी केस में जो नायब सब इंस्पेक्टर को गिरफ़्तार किया गया था उसकी ज़मानत कैसे हुई है आज, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पुलिस ने दुआ मंगी केस में मुलव्वस मुलज़िम को फ़रार करवाया या वो ख़ुद फ़रार हुआ, ये सवालात खड़े हुए हैं। दुआ मंगी और बिस्मा अगवा केस में मुलव्वस मुलज़िम के फ़रार होने ने सीसीटीवी फुटेजेस और दीगर मामलात ने सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। ज़ुहैब कुरैशी ने पेशियों पर पुलिस एहलकारों से तल्लुकात बनाए और फिर वो फ़रार हुआ। दुआ मंगी और बिस्मा अगवा के हाई प्रोफाइल केसेस के मरकज़ी मुलज़िम ज़ुहैब कुरैशी जो एक हाई प्रोफाइल और एक ताकतवर होने के नाते उन्होंने ये सारा खेल रचाया। अब अगली बात यह है कि सिंध पुलिस की मुलज़िम को गिरफ़्तार करने के लिए जो दौड़ें थी वो भी नाकाम हुई, जबकि जो हुकाम बाला हैं पुलिस के, तफ्तीशी टीमें वो तश्कील देने में अभी तक मसरूफ़ हैं। तफ्तीशी टीमें तश्कील दी जा रही हैं, मुलज़िम अभी तक नहीं मिला। चाहे वो मुलज़िम रात ही जरदारी माफिया ने दुबई फ़रार करवा दिया हो, कुछ नहीं कहा जा सकता। मनसूबाबंदी से फ़रार मुलज़िम ज़ुहैब कुरैशी ताहाल पुलिस की पहुंच से दूर है। ज़ुहैब कुरैशी को मुज़फ़्फ़र मूज़ी के हमरा गिरफ़्तार किया गया था। फ़रार मुलज़िम सिंध के इंतहाई मतलूब तरीन मुलज़िम आगा मंसूर का साथी है। आगा मंसूर और ज़ुहैब ने अगवा बराए तावान के ये असल किरदार हैं। आगा मंसूर कराची पुलिस के स्पेशलाइज्ड यूनिट का अफसर था। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलज़िम ने पेशियों पर पुलिस एहलकारों से तल्लुकात बनाए। तल्लुकात कौन से होते हैं? पैसे दिए हैं। ज़ुहैब हमेशा जेल आते जाते एहलकारों को पैसे देता था। मफरूर इंतहाई मतलूब मुलज़िम ने पहले मुकम्मल तौर पर एतमाद हासिल किया। हुकाम के मुताबिक मुलज़िम ने चंद रोज़ कबल फ़रार होने के लिए प्लानिंग मुकम्मल की। साथियों को सफ़ेद गाड़ी में पहले ही तारिक रोड पर बुला कर रखा था। एहलकारों की जानिब से गफलत और लापरवाही बरती गई। ताख़ीर से इत्तला मिलने पर मुलज़िम को मज़ीद फ़ायदा पहुँचा। मुलज़िम ज़िला में चंद मिनट रुका फिर फ़रार हो गया। ज़िला कचहरी में मुलज़िम ज़ुहैब बलूचिस्तान में रूपोशी इख्तियार कर सकता है क्योंकि मुलज़िम कौम परस्त तंजीम के लिए भी फ़ंडिंग करता रहा है। दुआ मंगी और बिस्मा केस में आगा मंसूर, कामरान कामी और शकील पहले ही मफरूर थे। अब ज़ुहैब कुरैशी भी मफरूरों की लिस्ट में आ गया है और वो भाग गया है और हमारी पुलिस मुँह देखती रह गई। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इतनी बड़ा, ये कुछ छोटी बात नहीं है, ये इतना बड़ा ब्लंडर है कि इस पर आईजी सिंध को तो हर हाल में इस्तीफ़ा देना चाहिए था और अब तक इस्तीफ़ा आ चुका होता अगर इन लोगों में थोड़ी सी भी शर्म और हया होती। और मुराद अली शाह का भी इस्तीफ़ा बनता था कि अगर ये रूल ऑफ़ लॉ है कि आपने मासूम बच्चियों के अगवा में मुलव्वस लोगों को इस तरीके से फ़रार करवाना था, तो इससे बढ़कर बेशर्मी क्या होगी जो इन लोगों ने की है। अब उस पर 2 पुलिस वालों को गिरफ़्तार किया गया था। आज उनको जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में पेश किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की कराची की अदालत ने दुआ मंगी अगवा केस के मुलज़िम के फ़रार होने के मामले में
غفلت کے مرتکب گرفتار، سٹی کورٹ لاک اپ انچارج سب انسپیکٹر قمر الدین کی ضمانت منظور کر لی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی نے ملزم سب انسپیکٹر قمر الدین کی 25,000 روپے کے عوض ضمانت منظور کی ہے۔ عدالت نے گرفتار اہلکار نوید اور حبیب ظفر کو گزشتہ روز جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا تھا۔ ملزم کے فرار کا مقدمہ ASI محمد خالد کی مدعیت میں درج کیا گیا تھا۔ خود ہی یہ فرار کروانے والے ہیں، خود ہی یہ مقدمہ درج کروانے والے ہیں، خود ہی یہ تفتیش کریں گے، خود ہی یہ سارے کے سارے کیس کو لے کر چلیں گے اور پوری قوم تماشا دیکھتی رہ جائے گی۔ سب انسپیکٹر اور اس کے ساتھ 2 اہلکار اس کو بھگانے میں ملوث تھے۔ آپ دیکھیں، جب ہم ناظم جوکھیو کیس کی حالت دیکھتے ہیں، جب ہم عزیر بلوچ کے کیسز کی حالت دیکھتے ہیں، جب ہم رو انوار کے کیس کی حالت دیکھتے ہیں، وہاں پر جو سندھ پولیس کا کردار ہے وہ کیسے بڑے طاقتور ملزموں کو ریلیف دے رہی ہے، وہ کیسے گواہیوں سے مکر رہی ہے، کیسے وہ گواہوں کو مینیج کر رہی ہے، کیسے وہ گواہوں کو تھریٹ کرتی ہے۔ ناظم جوکھیو کیس میں جو اہم دفعات تھی اغوا کی اور سازش کی، وہ دونوں ہی ختم کر دی گئی اور 7 ملزمان کو بے گناہ قرار دے دیا گیا، اور اس میں جو مرکزی ملزم ہے MNA جو کریم جوکھیو، ان کو فرار کروا دیا گیا، وہ فرار ہو چکا ہے۔ وہ جو دوسری طرف جو ملزم ہے جس کو گرفتار کیا گیا تھا، جو MPA ہے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کا، اس کو B کیٹیگری دی گئی ہے جیل کے اندر، اور اس کو بغیر ہتھ کڑی کی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ وہ مرڈر کیس کا ملزم ہے، کوئی وائٹ کالر کرائم کا ملزم نہیں ہے، اور وہ بغیر ہتھ کڑی کی عدالت میں پیش ہوتا ہے۔ اور کئی دفعہ وہاں پر وکلا نے احتجاج بھی کیا ہے کہ اگر طاقتور لوگوں کو اس طرح پروٹوکول کے ساتھ لایا جائے گا اور ان کو اس طرح ریلیف دیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سارے کے سارے وہ ملزمان ہیں جن کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، جن کے خلاف کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو سندھ پولیس کو دیکھنا ہوگا، اور سندھ پولیس کے آپ اندازہ لگائیں، عزیر بلوچ قتل کیس میں اس وقت تک درجن بھر کیسز میں وہ بری ہو چکا ہے۔ جس کے خلاف 60 سے 70 کیسز تھے، وہ 16-17 جو مختلف اس کے خلاف اوفینسز تھے، اس میں مختلف اوفینسز میں جو اس کے خلاف مقدمات تھے، وہ بری ہو چکا ہے۔ تو جب وہ بری ہو چکا ہے تو اس میں کون ذمہ دار ہے؟ یہی پولیس ذمہ دار ہے۔ اور سندھ پولیس نے جس طریقے سے لا قانونیت کا ریکارڈ قائم کیا ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ دعا منگی اور جو بسمہ کا اغوا کیس ہے، اس میں ہم امید کرتے ہیں کہ، اور اس پر میں یہ گزارش کروں گا وفاقی حکومت سے کہ آپ ایک JIT تشکیل دیں، وہ JIT سارے معاملے کو دیکھے۔ یہ وہ ظالم ہیں جنہوں نے ہمیشہ ان لوگوں کو ریلیف پہنچایا ہے۔ صرف سندھ پولیس کے کرائم کو اور سندھ پولیس کی جو سہولت کاری ہے کرمنلز کے ساتھ، اس کو اگر انکوائر کرنے کے لیے، انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ایک JIT بنائی جائے تو آپ کو سندھ پولیس کے بڑے افسر سے لے کے چھوٹے افسر تک سارے اس میں ملوث نظر آئیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ جو فرار ملزمان ہیں، کیا پولیس ان کو گرفتار کر پاتی ہے، نہیں کر پاتی، اور جو باقی 2 فرار کرانے والے ہیں، کیا ان کو بھی اسی طرح 25,000 کے متعلقوں کی عوض ضمانت دے دی جائے گی؟ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔